दोस्तों, महाकुंभ में चोरी करने वालों को एक दंड मिलता है। गंगा मैया और भगवान किस प्रकार चोरी करने वाले को दंड देते हैं। यदि आप भी महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको भूल कर भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख मिले, क्योंकि जब भगवान न्याय करते हैं तो मनुष्य के रोकटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी में हम आपको यही दिखाएंगे कि भगवान किस प्रकार चोरी करने वालों को दंड देते हैं, आखिर चोरी करने वालों के साथ क्या होता है और किस प्रकार मनुष्य गंगा मैया को प्रसन्न कर सकते हैं, और आप भी इसी प्रकार गंगा मैया को प्रसन्न करके अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम मंडल के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना एक सोनपुर नाम के गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी। दुकानों पर तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ और आभूषण सजे हुए थे। इसी भीड़ में दो बहनें घूम रही थी, जिसका नाम सीमा और एक का नाम मोनी था। बाहर से देखने पर वह साधारण लड़कियां लग रही थी, लेकिन वह दोनों लुटेरी थी। सीमा बड़ी बहन थी और बड़ी चालाक थी, वह निडर भी थी। उन्होंने कई सालों से चोरी कर लोगों को बहुत ठगा था। मोनी उसकी सबसे छोटी बहन होती है और थोड़ी डरपोक थी। मोनी ने धीमे स्वर से कहा, दीदी, हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, बस एक आखिरी बार मौका है मोनी। आज अगर अच्छी कमाई हो गई तो हमें कई दिनों तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह दोनों मेले में घूमते हुए अपना शिकार ढूंढने लगी। सीमा की नजर एक अमीर व्यापारी पर पड़ी, जिसके पास कीमती आभूषणों से भरा एक बैग था। सीमा ने कहना यही शुरू किया कि यही सही मौका है। सीमा व्यापारी के पास जाकर मुस्कुराकर उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है और इस समय मोनी व्यापारी का बैग लेकर फरार हो जाती है और थोड़े ही समय बाद सीमा भी वहां से निकल जाती है। व्यापारी को जब यह सब पता चलता है तब तक दोनों बहनें गायब हो चुकी थी। रात को जब वह दोनों बहनें अपने ठिकाने पर पहुंची तो सीमा ने खुशी से सोने की चूड़ियां और पैसे निकालना शुरू किया। वह गिनने भी शुरू किए। सीमा ने कहा, देखा मोनी, अगर हम इसी तरह काम करेंगे तो कभी भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन मोनी खुश नहीं थी। उसने उदास होकर पूछा, दीदी, क्या हमें इस काम से कभी छुटकारा मिलेगा? सीमा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगली बार हम दोनों और बड़ा काम करेंगे। अगली सुबह जब सीमा और मोनी बाजार में घूम रही थी, तभी अचानक पास से एक बूढ़े साधु की आवाज आई। वह लोगों को महाकुंभ के बारे में बता रहा था। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, अमीर से अमीर लोग वहां दान पुण्य करने आते हैं। इतना सुनते ही सीमा के दिमाग में एक योजना आई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह कहने लगी, मोनी, हमें महाकुंभ जाना चाहिए, वहां तो धन की बारिश होगी। मोनी डर गई। उसने तुरंत मना किया, नहीं दीदी, महाकुंभ तो पवित्र स्थान है, वहां चोरी करना पाप होगा। हमें भगवान के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन सीमा पर लालच हावी हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पागल मत बनो मोनी, वहां हमें इतनी दौलत मिलेगी कि हमें कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोनी का दिल किसी अनहोनी की शंका से भर गया, लेकिन वह अपनी बहन को रोक नहीं सकी। दोनों बहनें अगले ही दिन महाकुंभ के लिए निकल पड़ी। प्रयागराज का महाकुंभ पूरे वैभव और दिव्यता के साथ अपने चरम पर था। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी और पूरे वातावरण में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि फैली हुई। लेकिन इस भीड़ में दोनों बहनें सीमा और मोनी चोरी करने के लिए आ चुकी थी। पहले दिन ही उन्होंने अपनी चतुराई से कई लोगों की जेबी काट ली, महंगे सामान और पैसे बटोर लिए। मोनी के मन में हर बार चोरी करने का दुख होता, लेकिन सीमा उसे समझाती, हम जो कर रहे हैं वह बस अपनी भूख मिटाने के लिए है, यह हमारी नीयत नहीं है। लेकिन मोनी की आत्मा अब भी आसान थी। तीसरी रात जब वह अपने ठिकानों पर बैठी अपने चोरी किए हुए धन को गिन रही थी, सीमा की नजर एक अमीर पति पत्नी पर पड़ी। वह पति पत्नी अपने टेंट में, वह लोग आभूषणों से बने हुए थे। उनकी पोशाक और हाव भाव से साफ था कि वह बहुत धनवान है। सीमा ने धीमे स्वर से कहा, मोनी, यह हमारा अब तक का सबसे बड़ा मौका है। तो उसकी बहन ने कहा, नहीं दीदी, हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर चोरी करना ठीक नहीं। गंगा मैया सब देख रही हैं।
लेकिन लालच ने सीमा को अंधा कर दिया था। उसने मोनी को समझाया, अगर आज यह काम कर लिया तो फिर हमें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रात गहराने लगी। पति पत्नी गहरे नींद में थे। सीमा और मोनी धीरे धीरे उनके टेंट में घुसी। सीमा ने धीरे से चोरी करना शुरू कर दिया। तभी अचानक पति की आंख खुल गई। उन्होंने दोनों को देख लिया और सोन बचाने की कोशिश की। तभी सीमा घबरा गई। उसके पास एक बड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और उस आदमी के सिर पर जोर से मार दिया। वह तड़प तड़प कर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मोनी यह सब देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, यह तुमने क्या कर दिया? तब सीमा ने उसे खींचते हुए कहा, चुप रहो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। दोनों बहनें जल्दी से टेंट से भाग निकली। हाथों में ढेर सारा सोना चांदी और पैसे लिए हुए बाहर गंगा मैया शांत थी। लेकिन मोनी के अंदर एक तूफान उठ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उन्होंने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति पर हमला भी कर दिया था। अगली सुबह के साथ ही महाकुंभ का पवित्र वातावरण जैसे ही भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, मंदिरों में मंत्रोच्चारण हो रहे थे और चारों ओर आध्यात्मिक शांति का माहौल था। लेकिन जब अमीर महिला ने आंखें खोली तो उसने अपने पति को जमीन पर पड़ा देखा। सिर से खून बह रहा था, शरीर बेहोश पड़ा था। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हुआ। पत्नी ने रोते हुए कहा, स्वामी उठिए, क्या हो गया आपको? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आए। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो किसी ने डॉक्टर को बुलाया। घायल पति को तत्काल महाकुंभ के अस्थायी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो उसकी आंखों में निराशा थी। उन्होंने धीरे से उसकी पत्नी से कहा, इन्हें सिर पर गंभीर चोट लगी है, अब यह शायद कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे, इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। यह सुनते ही पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमने तो बस आपकी भक्ति करने के लिए इस महाकुंभ में कदम रखा था, फिर यह अन्याय क्यों? वह दौड़ते हुए गंगा मैया किनारे पहुंची जहां आस्था की लहरें हिलोरे मार रही थी। उसने गंगा की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, गंगा मैया, आप तो पापियों को भी शुद्ध करती हैं, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? मेरे पति को इस हाल में डाल दिया। चारों ओर श्रद्धालु थे लेकिन उस महिला का दर्द सबसे अलग था। उसकी आंखों में सवाल थे लेकिन कोई जवाब नहीं था। दूसरी ओर सीमा और मोनी चोरी किए हुए धन के साथ एक अलग स्थान पर बैठे थे। सीमा के चेहरे पर खुशी थी लेकिन मोनी की आंखों में दुख दिखाई दे रहा था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे गंगा मैया की लहरें उसे बोल रही हो, तुमने पाप किया है, तुम इसका फल अवश्य पाओगी। गंगा के पवित्र तट पर रोते हुए उस महिला के पास एक साधु आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा तेजमय था, आंखों में करुणा थी और मुख पर गंभीरता थी। साधु ने धीरे से कहा, पुत्री क्यों रो रही हो? तभी पत्नी ने अपने पति के बारे में बताया। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, रोने से क्या होगा? भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हर कर्म का फल निश्चित होता है। महिला ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो सिर्फ महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने हमें लूट लिया और मेरे पति को ऐसा कष्ट दिया कि अब वह ठीक नहीं हो पाएंगे। यह क्या अन्याय है? साधु मुस्कुराकर बोले, पुत्री, ईश्वर का न्याय कभी तत्काल नहीं दिखता, लेकिन वह अटल होता है। जिसने पाप किया है वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेगा। दूसरी ओर सीमा और मोनी अपने ठिकानों पर बैठी थी। सीमा अपने चोरी किए हुए धन और गहनों को देखकर खुश थी लेकिन मोनी का मन बेचैन था। मोनी के अंदर डर था और पछतावा था। वह कहती है, दीदी, हमें यह सब नहीं करना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। सीमा ने उसे डांटते हुए कहा, बस चुप रहो, अब हमारे पास इतना धन है कि हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर सीमा खुशी से हंसने लगी लेकिन तभी अचानक मोनी के सीने में दर्द उठना शुरू हो गया। उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और घबराकर सीमा की ओर देखा और कहा, दीदी, मुझे कुछ हो रहा है। मोनी की आंखें फैल गईं, चेहरा पीला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ी। सीमा घबरा गई। उसने मोनी को हिलाने की कोशिश की लेकिन मोनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। जल्दी से लोग इकट्ठा हो गए और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने तुरंत जांच की और भारी मन से कहा कि इन्हें बहुत तेज हार्ट अटैक आया था, हम इन्हें नहीं बचा सके। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कहा, नहीं मेरी बहन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह जोर जोर से रोने लगी। चोरी का धन उसके पास पड़ा था, लेकिन अब वह उससे व्यर्थ लगने लगा था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी लालच और पाप के कारण अपनी प्यारी चीज छोटी सी बहन को खो दिया। गंगा किनारे साधु की कही हुई बात सच होती दिख रही थी। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। गंगा किनारे मोरी की चिता जल रही थी। सीमा की आंखों से आंसू निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि लालच और अपराध की यह राह उसे अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन से हमेशा के लिए दूर कर देगी। जब मोनी की चिता की लपटें उठी तो सीमा की आत्मा भी जल उठी। वह वहीं गंगा किनारे बैठ गई। तभी वहीं साधु वहां पर आए, जिन्होंने पहले उस महिला को सांत्वना दी थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जिस धन को तुमने अपनी जिंदगी का सहारा समझा, वही आज तुम्हारी बहन की जान नहीं बचा सका। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी, महाराज, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मेरे लालच ने मेरी बहन को छीन लिया। अब मैं क्या करूं? साधु बोले, प्रायश्चित करो पुत्री। दूसरे का जो धन तुमने छीना उसे वापस करो और अपने बचे हुए जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दो। सीमा को अब समझ आ गया था। वह सीधे उस घायल पति पत्नी के पास गई, जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी विपत्ति झेली थी। वह उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए कहा, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। यह सारा धन, यह गहने सब आपका है। मुझे माफ कर दीजिए। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसका दर्द अब भी उतना ही गहरा था। उसके बाद सीमा ने उसी महाकुंभ में अपने सारे पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने गंगा किनारे ही एक साध्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। अब वह दूसरों की सेवा करने और भगवान के भजन गाने में अपना समय लगाने लगी। महाकुंभ का मेला समाप्त होने वाला था, लेकिन सीमा के जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना सारा धन लौटा दिया और साध्वी बनकर गंगा किनारे सेवा में लग गई। अब वह रोज गंगा माता की पूजा करती, जरूरतमंदों की मदद करती और अपने बीते जीवन के अपराधों पर पश्चाताप करती। दूसरी ओर घायल पति अस्पताल में पड़े थे। उसकी पत्नी भी उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती थी। एक दिन गंगा मैया की कृपा से चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार हो गया है, इनके दिमाग की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब यह कुछ समय में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह तुरंत गंगा मैया के किनारे पहुंची और मां गंगा का धन्यवाद करने लगी। उसी समय उसने सीमा को सफेद वस्त्रों में गंगा किनारे ध्यान लगाते देखा। वह आगे बढ़ी और उसके पास आकर बोली, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए भगवान ने मेरे पति को ठीक कर दिया। यह सुनकर सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान की कृपा हुई बहन, मैंने अपने कर्मों से बहुत लोगों को दुख दिया, लेकिन अब मैं अपनी बाकी जिंदगी सेवा और भक्ति में बिताना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद वह पति पत्नी गंगा स्नान करके अपने घर लौट गए। सीमा वहीं साध्वी बनकर रहने लगी, लेकिन अब वह चोरी करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए समर्पित हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो न्याय अवश्य होता है। जो धन बुरे कर्मों से अर्जित किया जाता है वह कभी सुख नहीं दे पाता, लेकिन सच्चे हृदय से पश्चाताप करने वालों को भगवान माफ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।